समिट के एंड में या समिट में होगा, इसी चीज़ों पे होगा। देश में हर जगह होगा कि सिर्फ मुंबई में ये सब निर्णय, ये सब वेव्स के ये पहला आयोजन है और ये पहला आयोजन भारत कर रहा है, दुनिया को रीच आउट कर रहा है, दुनिया को कन्विंस कर रहा है कि साहब आप हमारे मंच पर, हमारे पास अनुभव है। अब जब सब आएंगे, रिस्पॉन्स जैसा होगा उसको देख करके जो नीति निर्माता हैं वो अपने हिसाब से उस मंच पर ही ये घोषणाएं करेंगे। 1 से 4 के बीच ये घोषणाएं होंगी जो सरकार का रुख होगा। रीजनल कुछ तो था, प्लीज उसके बारे में कुछ और बता पाओगे? रीजनल कंटेंट कुछ था इसमें 32 अलग अलग चैलेंजेस हैं जो आपको 4 पिलर में बताए गए। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए बेस्ट रील, आजकल सब लोग रील बनाते हैं तो उसमें एक कॉम्पिटिशन है, बेस्ट रील कैसी है, फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का पोस्टर। और एक एग्जांपल और देता हूँ, बहुत ही क्रिएटिव एग्जांपल है, ईडीएम एक चैलेंज है, इलेक्ट्रॉनिक डांस एंड म्यूजिक। उसका मतलब है कि अगर आपका बच्चा फोन पे पियानो बजाता है, पियानो पे पियानो नहीं बजाता, फोन पे बजाता है, तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंपटीशन में भर सकते हैं। और डीजेइंग भी है, उस कंपटीशन का एक ऐसा डीजेइंग भी है, आप डीजेइंग कर लीजिए, फोन पे म्यूजिक बजा लीजिए। मतलब युवा पीढ़ी तकनीक का इस्तेमाल करके रचनात्मकता से अपना उत्पाद बना के वो सामग्री, क्रिएटिव सामग्री वो इसमें अपलोड कर सकती थी। और एक ज्यूरी का प्रोसेस था सिलेक्शन का, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं आज जहां हम हैं तो 90,000 रजिस्ट्रेशंस के बाद 32 अलग अलग प्रतियोगिताओं में आज 750 क्रिएटर्स की पहचान हुई है जो 1 से 4 मई के बीच अपनी प्रतिभाओं का देश और दुनिया के सामने इस मंच पर प्रदर्शन करेंगे। और आप जो क्षेत्रीय की बात कर रहे थे, जो ये फाइनलिस्ट हैं ये देश भर से आ रहे हैं, तो हर चैलेंज के अंदर जो हम कई चैलेंजेस ने अपने फाइनलिस्ट अनाउंस कर दिए हैं, जो कि आपको हमारी जो वेव्स की माइक्रो साइट है उसकी प्रेस रिलीजेस मिल जाएंगी, हमारे एक्स हैंडल्स के ऊपर भी हैं वो। और जो फाइनलिस्ट हैं अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट ओनली पॉकेट्स, दे आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। काफ़ी सारे चैलेंजेस ने अपने फाइनलिस्ट अनाउंस किए हैं, कुछ ने अपने विनर्स अनाउंस किए हैं, जिनको वो देश भर से और कुछ विदेशों से भी पार्टिसिपेशन है। So it is not only a regional footprint, it's an international footprint which is visible. कई प्रतियोगिताएं ग्लोबल भी थी, उसमें जैसे इंडोनेशिया से भी एक पार्टिसिपेंट फाइनल में पहुंचा है, भारत के भी हर राज्य से काम आया है। मैं आपको 2-3 एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक्सआर प्रतियोगिता है, उसमें एक्सटेंडेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग, तो उसका एक सोल्यूशन था। ये सोल्यूशन इनफैक्ट टॉप 5 में पहुँच नहीं पाया, टॉप 10 में आया था लेकिन टॉप 5 नहीं पहुँच पाया। उसने क्या किया, अगर आप योगा करते हो, योग करते समय आपका पोज परफेक्ट नहीं है, तो वो एक्सटेंडेड रियलिटी की मदद से कैमरा लगा के पहले आपको देखेगा, फिर आपको बताएगा कि कितना आपका आसन या आपकी मुद्रा गलत है, इम्परफेक्ट है, फिर आप उसे कैसे परफेक्ट करें, इसका एक सोल्यूशन था, इंटरैक्टिव था वो। तो आप खुद सामने खड़े हो जाए, एक कैमरा है वो आप ही की मुद्रा देख रहा है और एक रियल टाइम उसका आइडियल मॉडल है, उससे आपकी तुलना करो और आपको बता रहा है आप ठीक कैसे करें। तो इनफैक्ट ये भी जीत नहीं पाया, टॉप 5 में नहीं पहुँच पाया, टॉप 10 तक आया, टॉप 5 में नहीं पहुँच पाया। ऐसे ही है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ स्टिल इमेजेस की मदद से उन्हें एक्सट्रूड करके और ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके 3D ऑब्जेक्ट बना देना, 2D इमेजेस से 3D, और उसका टच एक्सपीरियंस करके आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंस को, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को रियल टाइम एक्सपीरियंस के जैसा ले जाना। ऐसे ही शिक्षा में भी एक इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज है, उसमें भी ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जिसमें जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, तो जैसे कई स्कूलों में उतनी सुविधाएं नहीं होती, तो उन्होंने एक्सटेंडेड रियलिटी वगैरह का इस्तेमाल करके उसके आउटकम को एक छोटे स्कूलों के सामान्य बच्चे के लिए उसे आसानी से समझ सके, ऐसे एक्सटेंडेड रियलिटी का उपयोग किया है, ताकि इनोवेट टू एजुकेट ऐसा एक प्रतियोगिता है, उसमें ऐसे कई चीज़ें निकली हैं। कुछ लोग जो सुन नहीं सकते उन्हें पढ़ाएं कैसे, तो ऐसे अनेकों अच्छे काम जो कि रचनात्मक सोल्यूशन है, जनोपयोगी हैं, उसका आउटकम के रूप में इसमें ऑलरेडी पहचान हुई है। और हमारा यही आग्रह है कि यदि हम इसमें डीप डेल्व करें, हमारे पास एसोसिएशन के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं और वो प्रतियोगी जो जीत रहे हैं उनके नाम डिटेल भी हैं, तो अच्छा मटेरियल है जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जगत में लोगों के सामने लाया जा सकता है। You had a question. I have a couple of questions. Little hard for me to get a full sense of the event because the schedule is It's still work in progress. We have not got it. Office right on my head. Some of the initiatives you mentioned, sir, WAF, CAN, the CAN do March, they are private initiatives in many ways. They are local governments to help them, but they are essentially privately run initiatives. Why is the government and the government's various bodies taken it upon itself to organize an event like this on this scale? उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, सपोज कॉमिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया या गेमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी प्राइवेट संस्थाएं हैं, लेकिन चूंकि कंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का हमेशा ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी भी हो
और एक छोटा बच्चा जब समाज में बैठ के किसी चीज़ को देखे तो वो उसके लिए लाभकारी भी हो, शिक्षाप्रद भी हो, मनोरंजक भी हो। तो इसलिए तकनीक का इस्तेमाल करके क्रिएटिव कंटेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, किसी भी सेक्टर में, उसमें रचनात्मक व्यक्ति की पहचान करना जरूरी। तो गवर्नमेंट हमेशा एक इनेबलर का काम करती है, इसमें भी इनेबलर का काम कर रही है गवर्नमेंट तो खाली ये कर रही है कि ये प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो अपना काम तो करती हैं, लेकिन जनरली अपने कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से करती हैं। जो एक पॉलिसी के हिसाब से सोशल सेक्टर की जो नीड है कि तकनीक जो पिछले 20 साल में विकसित हुई है, उसको कैसे हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन चीज़ों के प्रोडक्ट्स के विकास के रूप में इस्तेमाल करें। तो गवर्नमेंट ने थीम्स तय की, वो थीम्स तय की जिसमें प्रतियोगिताएं की जाएं और उसमें पुरस्कार दिए जा सके। तो थीम्स कुछ इस प्रकार की थी जिसमें जन उपयोगी सेवाओं को रखा गया था, और इन संस्थाओं ने, जो कि इसकी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कॉमिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कॉमिक एसोसिएशन ऑफ एशिया, कॉमिक एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड, तो उनका सहारा इसलिए लिया क्योंकि वो विधाएं हैं। अब उसमें एक कॉम्पिटिशन है कि आपको 8 पेज की कॉमिक्स बनानी है। शुरू में हम गए तो शुरू में 2 पेज की कॉमिक्स बनवाई, फिर 4 पेज की बनवाई, फिर जो फाइनली सेलेक्टेड उनसे 8 पेज की बनाई। लेकिन उस कॉमिक्स में हमने उनको एक थीम दिया, एक सुपर हीरो दिया जो भारतीय पृष्ठभूमि में है और भारतीय सांस्कृतिक वैविध्य और भारतीय वैल्यू सिस्टम के अनुरूप है। जिन लोगों ने उसमें अच्छा किया उनके काम को पेश किया जाएगा। Sorry, I have a small related question with that, which is that I'm specifically speaking about cinema. We do have events also like FICCI and Film Bazaars. Some aspects of this seem to be covered by those events. So like the ministry has been consolidated, FD and all, and now become part of the INB ministry and the NFDC rather. In the future, will those events also be kind of subsumed under WAVES? ये मंच पर ही बताया जाएगा। ये तो चूंकि जैसा हमने आपको बताया, ये प्रधानमंत्री का विजन है भारत को उसकी सॉफ्ट पावर के एस्पेक्ट से दुनिया के सामने एक सशक्त देश के रूप में विकसित करने का। तो नीति निर्माता अपना काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत में हमारी जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को तराश करके हम हमारे टैलेंट को पहचान रहे हैं, और अगर दुनिया का कोई देश ये कर रहा होगा तो हम उससे बेहतर करने की स्थिति में, ऐसी हमारी सोच है। और हम पूरे दुनिया के भी क्रिएटर्स को एक मंच जो अभी तक कहीं नहीं मिला है, उस मंच को एक वैश्विक मंच के रूप में पेश करके भारत को समय से आगे रखते हुए एक थॉट लीडर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक प्रयास है। इस प्रयास में जैसे जैसे यात्रा में सफलताएं मिलेंगी, वो राजनीतिक मंच से और मीडिया एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल मंच से अनाउंस होता रहेगा। वेव्स एक ऐसा ही मंच है जो हमेशा ये प्रयास करेगा कि जो उपलब्धियां हों वो लोगों के सामने लाई जा सके। So it's like a nationwide talent hunt event. ये वही हुआ ना, 32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज एक मतलब प्रयास This था। talent hunt is a very important part, and then there are these thought leaders where there will be conversations, etc. So the questions which you are asking us still in the future, what we are trying to tell you is that this is just a platform. हम आपको which is just the beginning प्रक्रिया of बता रहे हैं। partnership. क्रिएटोस्फेयर वो जगह है जहाँ 750 बच्चों की पहचान की गई है, वो वहाँ आएंगे और सारे लोग उनका काम देखेंगे। वेव्स एक्सेलरेटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इनमें से जो स्टार्टअप बनाना चाहें, क्योंकि ये क्रिएटर हो सकता है उसका बिजनेस मॉडल ना हो, या उसकी क्रिएटिविटी की एक रिलेटेड क्रिएटिविटी हो, तो उसको पैकेजिंग की ज़रूरत हो उसके काम में। तो ऐसे लोगों को एक मेंटरशिप देने का प्रयास है, हो सकता है तो एक मास्टर क्लास देने का प्रयास है। और पिचिंग सेशंस वो स्थान है जहाँ पर ये कोशिश की जाएगी कि जिस व्यक्ति को उनके काम में इंटरेस्ट है, जो कि मार्केट का एक बड़ा OTT प्लेयर है, मे बी अमेजन, नेटफ्लिक्स वगैरह, उसके लोग रिलेटेड कंटेंट में जिसमें वो इंटरेस्टेड है उनमें इनके साथ कमरों में बैठ के बात करें, ताकि उनको पैसा डालना हो, कुछ करना हो तो वो लोग बात करें। और फिर अंत में आती है बाजार में प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जाता है। तो वेव्स बाजार लॉजिकल कंक्लूजन है इसका। Got it. Thank you. पिचिंग सेशन में यू आर एक्सपेक्टिंग 350 एंट्रीज और आपको खाली 15 मिली है, व्हाट इज द रीजन? No. 15 are the VCs. 350 are the pitching these things, and Okay. this is a number which is evolving. I mean, we are मैं एक और चीज बोलूँ, वेव्स What is the बाजार number of participants you are receiving? Dinesh, please click experience. नीचे CIC dashboard, This is the Waves website. We are taking you. advanced, and go ahead. So you can see 90,000 plus participants on the 32 CICs and 1100 plus easy. Like this is a public doc, you can also access. So 30 competitions are closed, 2 are still on. You can also see like how like regional participation. So like if you see film poster making competition, that is from Pune, young filmmakers, that is from Mumbai, some are from Bangalore, Hyderabad.
So you can see the regional spread of the various competitions, and this is a live link, so anyone anytime can access. ये पूरा डैशबोर्ड है उसकी अभी तक की So प्रगति का। individual participants को जो 90,000 हुआ तो what is the entry fee that they must have paid roughly? नहीं, इसमें मेरे ख्याल है कोई भी एंट्री फी नहीं थी। जनरली जो एसोसिएशंस थी वो शहरों में जा रही थी, एक एडवर्टीजमेंट दे रही थी। मान लीजिए बैंगलोर में गए थे अक्टूबर नवंबर में, तो सुबह 8-10 बजे से 6 बजे तक आप शाम को आइए, उस एक मंच है जहाँ वो प्रतियोगिता कर रहे Reason हैं। for me to ask you is that last 3-4 years Film Bazaar in Goa, the pitching session has not received the participants. ये अलग है फिल्म बाजार। ये this is not the ये pitching अलग session. चीज है। This is the creatosphere where the ये बातें हो रही है क्रिएटोस्फेयर की, जिसका उद्देश्य है क्रिएटिव पर्सन को पहचानना। और वेव्स बाजार में भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये अभी जनवरी में लॉन्च हुआ है और ये एक ऑनलाइन बाजार है। और वेव्स के दौरान 1 से 4 तारीख के बीच ये फिजिकली लगेगी, बट अदरवाइज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां कभी भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति अपना सामग्री रख सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे खरीद सकता है। there ये is एक ऑनलाइन also a website for Waves Bazaar. हाँ, वो एक अलग So है। again, if you go to Waves Experience, you will get, and as of the data available, it's like 870 plus projects have already been registered for pitching for Waves Bazaar. So there are various, like we said, there are various aspects of it. One is this creatosphere, one is the Waves Bazaar, one is the Waves Accelerator, where the startups are pitching like almost like Shark Tank. Shark Tank। Dinesh, can you go to Experience second, and then so you can see the projects as well. Go to Waves Experience, and the first one is Waves Bazaar. Yeah, Experience and Waves Bazaar. Yeah. So when you go slide each ID, so you can see the some of the projects there. So the latest figure says there are nearly 870 plus projects registered for pitching, and 1500 sellers and 6,000 buyers. So as you explore the Waves website, you will get to understand the event quite a lot, and you will get a lot of information. And this is in real time. As we are coming closer to the event, this data is being, updated. So maybe you can correct me. So for example, I'm representing Radio City. For me, the opportunity are there as a platform that I can interact with the people. For my 1,000 hours of content are already with me. I can sell it there in Bazaar. I can get the innovation or maybe inspiration. What type of content I should make. So that's basically it's a hub which I can get all the exposure in my life. Yeah, I mean, you can use it in That's- both yeah, the things. absolutely. You can use, we can pitch our coverage to you. You can pitch your Yes. project, your products Absolutely. to the Yes. people who are there. It's So- basically a learning and platform watch by Yeah. ये तो सिंपली एक बाजार है Yeah. जहाँ कोई भी सामग्री चाहिए तो आपके पास जो सामग्री है, और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि मार्केट में डिमांड किसकी है। Yeah. वो सारे प्लेयर्स आएंगे। Sir, I have a question. Pardon my ignorance, I might have missed it. But are there any categories for the conventional traditional medium like television and radio? वो 4 पिलर वाला स्लाइड दिखा रहे हैं। Broadcasting Again, go to Waves website. The first pillar. Waves website में beginning में जाओ और पीछे About us. Go to about us. So you can see Which 4 pillars? pillars: broadcasting Waves and pillars. infotainment, and some Which of the aspects of broadcasting is definitely Waves pillars, traditional waves media. pillars. हाँ जी 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 So the first pillar. just go on the left Dinesh उधर से So the first pillar, that is broadcasting and infotainment, that is including television, radio, podcast, sports broadcasting, print media, music, and DTH, advertising, marketing. So the traditional ones, print, television, that are also part of Waves. Okay, and if any of the radio people like the RJs, they come under kind of content creators. So if you are talking about coverage, there are 3 categories for media delegates. They can come as correspondent, or camera person, or digital media content creator. No, in case if they want to participate in any of the categories, like are the entries open or the entries are closed? Are you talking about coverage?
No, like for participation. Ah. Like you said, there are, As a participant, day 1, day 2, that is delegate. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन register एंटर एज ए in डेलीगेट Yeah. इसमें मीडिया रजिस्ट्रेशन का एक लिंक है वो रजिस्ट्रेशन लिंक है No, he's रजिस्ट्रेशन not talking of- मीडिया नहीं ही इज टॉकिंग एज अ डेलीगेट As a one delegate. of my RJs, if they want to participate as a content डेलीगेट वाला creator, रजिस्ट्रेशन लिंक खोल देना Hmm. one of the RJs, if they want to participate as a content creator, so can they? So as a content creator, what the RJ will do? So they make If it's different- about coverage, we advise you to register as a media delegate. No, he's talking No, about he's as a content creator. As a stakeholder, as a stakeholder, they want to. Throughout the 4 days. So like he said, there are different categories where people can participate. Like one of the hobbies of my RJ is, for example, DJ. So if you want to participate in that DJ, उस वेबसाइट में ना एक विजिटर का भी लिंक है एक डेलीगेट का भी लिंक है तो आप अपने इंटरेस्ट को मेंशन करके आप डेलीगेट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको ब्रॉडली जाना है एज अ विजिटर तो विजिटर का भी उसमें तरीका है So तो I- बाय दैट हाँ I think and the challenges he was talking about are the Create in India challenges. So you can see the dashboard over there. Like what we saw there, most of the challenges have now closed. So as a participant, there are only 2 that are open. But just for your interest, there is a community radio content challenge where the finalists are going to be announced and the winners are going to be declared at the Wave Summit. So that competition as such is closed now. But there was a specific competition that was just for community radios. ये उनसे संबंधित चैलेंज आप बता रही हैं बट आप अगर ओवरऑल जाना चाहें तो यू कैन विजिट There is no open section like anything. I mean, you can directly go and participate. No, no, नहीं, no. नहीं, ऐसा नहीं। Participants का that आप- has been Yeah. curated over a year, and now there are these plenary sessions, etc. For you, you will go as media.